गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। हम टीचर एजुकेशन की यहाँ बात कर रहे हैं। तो टीचर एजुकेशन अध्यापक शिक्षा के लिए जो टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम या प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और किस स्तर पर आवश्यकता होती है उसकी बात करेंगे। क्या ज़रूरत है हमें अध्यापक शिक्षा की, क्या जिसने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड नहीं किया है, टीचर ट्रेनिंग नहीं ले रखी है, जिसने प्रशिक्षण नहीं ले रखा है, तो क्या वह व्यक्ति शिक्षा देने के योग्य नहीं है? क्या कारण है? इन कारणों पे हम इस स्लाइड में चर्चा करेंगे और किस किस स्तर पर अध्यापक शिक्षा की ज़रूरत होती है और किस स्तर पर अध्यापक शिक्षा के ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, इस पे हम इस स्लाइड में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे हमने टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के टाइप्स लिए हैं, टाइप्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जिसको हमने 4 भागों में बांटा है। प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन एंड वोकेशनल टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन। तो इसमें हमारा मेनली हम 3 एस्पेक्ट्स को देखेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर। प्राइमरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो हैं, प्राथमिक अध्यापक शिक्षा प्रशिक्षण, जो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक अध्यापन कार्य करवाते हैं, उनके लिए अध्यापक शिक्षा या अध्यापक शिक्षा प्रशिक्षण की क्यों आवश्यकता है, इस पे हम इसके हम मॉड्यूल पर चर्चा करेंगे। सेकंड, हम सेकेंडरी अध्यापक शिक्षा प्रोग्राम की बात करेंगे। थर्ड, हम हायर एजुकेशन प्रोग्राम की बात करेंगे। जो हमने टाइप्स बताए हैं यहाँ पे, इसमें हमने इनको 4 भागों में बांटा है। 4 भागों में इसलिए बांटा है क्योंकि हमने यहाँ पे वोकेशनल टीचर ट्रेनिंग की बात कही है, जो कि आप लोगों को पता भी होना चाहिए, तो हमने इस पॉइंट को यहाँ पे डाला है। लेकिन हम यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर की बात करेंगे, जिस पर हमने मॉड्यूल भी तैयार किए हैं। मॉड्यूल का स्ट्रक्चर क्या होगा और किस मॉड्यूल को किस तरह से बनाना है, इस पे बात की जाएगी। तो प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे सेकेंडरी एजुकेशन हो, चाहे हायर एजुकेशन हो, एक अध्यापक के प्रशिक्षित होने की क्यों आवश्यकता है? क्या जो व्यक्ति प्रशिक्षित नहीं है वह शिक्षण का कार्य नहीं कर सकता, वह अध्यापन का कार्य नहीं कर सकता, वह किसी को शिक्षा देने के योग्य है या नहीं? इस बात को लेकर के हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। एक अध्यापक सही मायनों में या सभी स्तर में कह सकते हैं कि जिस स्तर के लिए उस अध्यापक को योग्य समझा जाता है या एलिजिबिलिटी टेस्ट किया जाता है, उसके लिए एक अध्यापक शिक्षा प्रोग्राम की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति को शिक्षण कार्य करने से पूर्व या एक शिक्षण को व्यवसाय के रूप में चुनने से पूर्व यह निश्चित करना होता है कि वह शिक्षण व्यवसाय को किस लिए चुन रहा है, क्या उसका उद्देश्य है, क्या उसके कारण हैं। यह एक व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरी हम बात करेंगे कि एक शिक्षण या प्रशिक्षण की योग्यता की बात यहाँ पे इसलिए आती है, हमने देखा है, अपने घरों में भी देखा है और हमें अपने आसपास भी ऐसे लोग अभी भी मिल जाते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो हमें ऐसे ज्ञान देते हैं जो हमें किताब में नहीं मिलते, पुस्तकीय ज्ञान में नहीं है। पुस्तक में आप खोलेंगे तो वो चीज़ आपको उपलब्ध नहीं मिलेगी जो हमारे बड़े बुजुर्ग, दादा नानी और दादी और नाना जी, जो बड़े आमा बाबू होते हैं, वो आपको वह ज्ञान प्रदान करते हैं। तो क्या वह शिक्षित नहीं है? क्या उनमें शिक्षा नहीं है? क्या जो उन्होंने ज्ञान दिया है वो हमारी योग्य नहीं है? क्या हमें उसे नहीं स्वीकार करना चाहिए? तो हम ये कह सकते हैं कि हर वह व्यक्ति अध्यापक है जो आपको सकारात्मक दृष्टिकोण की ओर अग्रसर करता है, एक सही राह, एक सही मार्ग का चयन करने में आपका सहयोग करता है। वह हर एक व्यक्ति शिक्षक है, चाहे वह शिक्षित हो या अशिक्षित हो, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति में भी ऐसा बहुत सा ज्ञान होता है जो हमें बाद में प्राप्त होता है, या हम धीरे धीरे उनके साथ रह करके, उनसे बातचीत करके, उनसे वार्तालाप करके वो सारी चीज़ें हम सीखते हैं। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अध्यापक शिक्षा के प्रशिक्षण की।
अध्यापक शिक्षा के प्रशिक्षण की बात यहाँ पे इसलिए की जा रही है क्योंकि विद्यालय में शिक्षकों का योग्य होना महत्वपूर्ण है। अगर योग्य शिक्षक नहीं होंगे तो योग्य विद्यार्थी कैसे तैयार करेंगे और हम अपने राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक और एक अच्छा भविष्य कैसे तैयार कर पाएंगे। तो इस पे हम चर्चा करेंगे कि अगर हम प्रशिक्षण देते हैं, किसी भी विद्यार्थी को प्रशिक्षण दिया जाता है तो उसके अंतर्गत क्या क्या योग्यताओं का विकास किया जाता है, किन किन कौशलों का विकास किया जाता है, ये हम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखते हैं। अगर किसी व्यक्ति विशेष या विद्यार्थी को अगर वह टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को अपने व्यवसाय के रूप में, अपने कहते हैं अपनी जीविकोपार्जन के रूप में, अपने व्यवसाय के रूप में चुनता है तो उसका मुख्य कारण ये होता है कि पहले वह योग्य बने। योग्य का कारण ये है कि उसको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपने आप को ढालना होगा। नई तकनीकी नवीनीकरण, समाजीकरण, गतिशीलता, सामाजिक गतिशीलता और राष्ट्रीयकरण की भावना को उजागर करना होगा। साथ ही इन उद्देश्यों को भी पूर्ण करना होगा कि क्या जो अध्यापक शिक्षा है वह एक प्रशिक्षण के लिए की जा रही है या फिर एक व्यवसाय के रूप में चुना जा रहा है। अगर व्यवसाय के रूप में चुना जा रहा है या अपने स्वयं को योग्य बनाने के लिए किया जा रहा है तो एक व्यक्ति का ये अपना एक स्वयं का उद्देश्य हो सकता है। परंतु एक विद्यालय को अपने विद्यालय के लिए एक सुयोग्य और सकुशल और योग्य टीचर चुनने की आवश्यकता है, क्योंकि जो व्यक्ति ट्रेनिंग करके आए हैं, जो व्यक्ति प्रशिक्षण लेके आया है तो उसको इस बात की जानकारी होगी कि वह कक्षा में किस समय किस विषय के लिए किस विधि का प्रयोग करे, किस प्रविधि का प्रयोग करे, किन कौशलों का विकास करे कि वह अपने कक्षा शिक्षण को एक प्रभावशाली रूप से विद्यार्थियों के सामने रख सके। जो उसके अंतर्गत ज्ञान है उसको वह अपने विद्यार्थियों को दे सके, विद्यार्थियों तक उसको पहुंचा सके। तो इन सब बातों की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और यही बातें हमें टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में सिखाई जाती हैं। वह लेकिन स्तर 3 हो सकते हैं। एक तो प्राइमरी टीचर एजुकेशन हो सकता है, सेकेंडरी टीचर एजुकेशन हो सकता है, हायर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम हो सकता है। प्राइमरी टीचर एजुकेशन जो प्रोग्राम होता है उसके लिए हमें ऐसे जो प्रोग्राम निर्धारित करते हैं तो उसका ड्यूरेशन 1 साल या 2 साल हो सकता है। अर्थात अगर कोई प्रशिक्षण प्राइमरी स्तर के अध्यापक को प्रशिक्षण देने की बात करता है तो वो 1 साल या 2 साल का हो सकता है, क्योंकि पूर्व में पहले 1 साल का होता था। अब बहुत से हमारे ऐसे टीचिंग प्रोग्राम हैं जो 2 साल के हो गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकेंडरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की। यहाँ पे भी 1 या 2 साल रखा गया है कि अधिकतर प्रोग्राम हमारे पूर्व में 1 साल के होते थे। अभी भी बहुत से देश काल और परिस्थिति के अनुसार बहुत जगह पे या बहुत अलग अलग स्थानों में 1 साल का भी कोर्स होता है और 2 साल का भी होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हायर एजुकेशन प्रोग्राम की। हायर एजुकेशन प्रोग्राम के लिए 1 साल का एमएड जो पूर्व में होता था और 2 साल का एमएड जो अभी वर्तमान में हो रहा है, या 2 साल का एमए एजुकेशन प्रोग्राम को यहाँ पे वरीयता दी गई है कि हायर एजुकेशन के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए एक अध्यापक के योग्यता में इसको शामिल किया जाए कि व्यक्ति इतना योग्य हो कि वह विद्यार्थियों के समक्ष अपनी कला कौशल को दिखा पाए, अब उनके शिक्षण योग्यताओं को उनके सामने रख पाए, ऐसी प्रभावशाली विधियों का प्रयोग करे जिससे विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि हो, वह कुछ नया सीख करके जाएं। तो 3 एस्पेक्ट्स तो हमारे ये हैं कि जिनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और ये मेनली हमारे विद्यालय में या हमारे विश्वविद्यालय में या हमारे महाविद्यालय में हमें देखने को मिलते हैं, जहाँ पे टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वोकेशनल टीचर ट्रेनिंग की। वोकेशनल टीचर ट्रेनिंग की हमने यहाँ पे इसलिए बात की है क्योंकि आप लोग हायर एजुकेशन के विद्यार्थी हैं, तो आप लोगों को इस बारे में ज्ञान होना चाहिए कि वोकेशनल टीचर ट्रेनिंग 1 साल का डिप्लोमा
जो करवाते हैं वो फिज़िकल एजुकेशन में भी होता है, या फिर ट्रेनिंग कोर्स टू प्रिपेयर टीचर टू म्यूज़िक, वह अलग अलग क्षेत्र में हो सकता है, चाहे फिज़िकल एजुकेशन हो या फिर आपका म्यूज़िक हो, डांसिंग हो, पेंटिंग हो, फाइन आर्ट्स हो, ये सारे इसके अंतर्गत आ सकते हैं। और 1 ईयर ट्रेनिंग कोर्स टू प्रिपेयर टीचर फॉर होम साइंस, होम साइंस के भी लिए टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कोर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो ये कोर्स भी एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत ही आते हैं, तो ये आपको बताया गया है। परंतु हम आज यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ 3 टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के मॉड्यूल की, कि हमें मॉड्यूल किस तरह से बनाना चाहिए, किस तरह से उसका हमें आयोजन करना चाहिए और किस तरह से उसको हमें प्रस्तुत करना चाहिए। कि अगर हम प्राइमरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं या सेकेंडरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं या हायर टीचर एजुकेशन प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, तो हमें इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि क्या मेथडोलॉजी होनी चाहिए, क्या उसका ड्यूरेशन होना चाहिए, क्या उसकी प्रोसेस होनी चाहिए, क्या उसका आउटकम होना चाहिए। इन बातों पे हमें ध्यान देना है। तो हमने इसको 5 भागों में विभक्त किया है, जिसमें से हम पहले ये देखेंगे कि हम इन 5 पॉइंट में सबसे पहले किन किन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। पहला है प्रिपेयरिंग मॉड्यूल फॉर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। प्रिपेयरिंग मॉड्यूल फॉर टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये है कि हमने जो 3 टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात कही है, उनका मॉड्यूल का जो स्ट्रक्चर होगा वह सेम ही होगा, परंतु उसके अंदर जो आप विषय वस्तु या कंटेंट को डालेंगे वो सभी में भिन्न होंगे। तो हम एक स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, एक संरचना या रूपरेखा की बात कर रहे हैं कि किस तरह की एक रूपरेखा होगी, परंतु इसके अंतर्गत कंटेंट क्या होगा, क्या विषय वस्तु हम डाल सकते हैं, कौन सी मेथडोलॉजी प्रयोग होगी, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। प्रस्तावना की बात हम अधिकतर सब में देखते हैं कि अगर हम कोई असेसमेंट करने जा रहे हैं या कोई हम असाइनमेंट भी बनाते हैं छोटा सा, तो भी हम उसमें इंट्रो डालते हैं, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि हमारी प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना में हम ये बताना चाहेंगे कि ये प्रस्तावना में आप क्या लिख सकते हैं। प्रस्तावना टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की अगर बात हो रही है तो यहाँ पे आप टीचर को डिफ़ाइन कर सकते हैं, एजुकेशन को डिफ़ाइन कर सकते हैं और ट्रेनिंग को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। इस तरह से हम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को डिफ़ाइन करेंगे और टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के अलावा हम एजुकेशन को और उसकी स्थिति को भी यहाँ पे बता सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्स की। एम जो है हमारा, वो हमारे पूरे मॉड्यूल का होगा। पूरे मॉड्यूल का कोई एक एम हो सकता है और या होगा जिसे आप डिसाइड करेंगे कि हम पूरे, अगर प्राइमरी एजुकेशन पे अगर किसी मॉड्यूल को तैयार कर रहे हैं तो उसका एम क्या होगा, और प्राइमरी एजुकेशन पे अगर हम एम को डिसाइड कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य भी हमें निर्धारित करना होगा कि हमें कितने समय में किस उद्देश्य को पूर्ण करना है। तो इस बात पे हम चर्चा करेंगे। और उद्देश्य हमारे बहुत सारे हो सकते हैं जिनको हम विद्यालय में अलग अलग समय पे अलग अलग तरह से लागू करेंगे और पूरा करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचर ट्रेनिंग की। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचर ट्रेनिंग की बात हम यहाँ पे करते हैं कि हमने अगर प्राइमरी अध्यापक शिक्षा की बात की है तो प्राइमरी स्तर के जो अध्यापक शिक्षा का जो प्रशिक्षण है उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे कि उसका आउटलाइन क्या होगा। अगर हमने किसी भी प्राइमरी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को स्वयं से कोई एक नाम दिया है, जैसे हम बीएड बोलते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन, और एमएड को बोलते हैं मास्टर ऑफ एजुकेशन, उसी तरह से हमने अभी आजकल हम देख रहे हैं डीएलएड, प्राइमरी स्तर पर जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है। तो इस तरह से हम किसी भी मॉड्यूल को तैयार करने के लिए एक नाम दे सकते हैं। फिर दूसरा है हमारा टाइमलाइन। इसका ड्यूरेशन क्या है? टाइमलाइन का ये मतलब है कि आप 1 साल का मॉड्यूल बना रहे हैं, 2 साल का बना रहे हैं या 3 साल का बना रहे हैं, इसके बारे में आप यहाँ पे लिखेंगे। टाइटल से वही मतलब है कि आपने अपने मॉड्यूल को क्या नाम दिया है। कंटेंट में आप क्या क्या चीज़ें ला सकते हैं या डाल सकते हैं वर्तमान स्थिति के अनुरूप। नेक्स्ट हम बात करते हैं मटेरियल की। मटेरियल हमारा पूरे मॉड्यूल में जब हम लागू करेंगे तो किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी वह यहाँ पे डालेंगे।
नेक्स्ट है हमारा आउटकम्स। आउटकम्स का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर हम किसी भी मॉड्यूल को तैयार कर रहे हैं तो उसका एक हमारा लक्ष्य है, उसका एक हमारा उद्देश्य है। अगर हम उन उद्देश्यों को पूर्ण करते हैं तो उससे हमारे विद्यार्थियों को क्या सीखने को प्राप्त होगा, और मॉड्यूल को लागू करने के बाद एक विद्यालय में अगर ये मॉड्यूल लागू किया जाए तो उससे विद्यालय को क्या प्रभाव पड़ेगा, शिक्षक को क्या पड़ेगा, विद्यार्थियों को क्या पड़ेगा। इसी तरह से अन्य जितने भी सदस्य विद्यालय में होते हैं उनके उनके ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ये तो बात हो गई पूरे मॉड्यूल की। नेक्स्ट हमने इनको पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसमें हम फर्स्ट मॉड्यूल की बात करेंगे। तो फर्स्ट मॉड्यूल के बारे में हम एक्सप्लोरिंग द ऑब्जेक्ट, हम एक्सप्लोरिंग द प्रोजेक्ट की बात करेंगे कि हमने जो परियोजना बनाई है, हमने जो योजना बनाई है अपने मॉड्यूल के लिए, तो हमने यहाँ पे 4 चीज़ों के बारे में बात करनी है हमें, या 4 टॉपिक के बारे में बात करनी है। अधिकतर ये 4 टॉपिक के बारे में ही हम आगे बात करेंगे। तो पहला जो हमारा मॉड्यूल है एक्सप्लोरिंग द प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे परियोजना में हमें ये डिसाइड करना है, जो योजना हम अपने मॉड्यूल में डिसाइड कर रहे हैं कि 1 साल में हमारा कितना कोर्स कंप्लीट होगा, या 6 महीने का अगर कोई शेड्यूल बनाया है तो 6 महीने के 4 सेमेस्टर होते हैं, तो उसको हम ड्यूरेशन में क्या लिखेंगे, और उस ड्यूरेशन में हम किन किन टॉपिक्स को, किन किन कंटेंट को पूरा करेंगे, उससे रिलेटेड हमारी मेथडोलॉजी क्या होगी, उसी से संबंधित हमारा मटेरियल क्या होगा, और लास्ट हमारा आ जाता है लर्निंग आउटकम। अगर हमारा परियोजना की जो स्थिति है, या कह सकते हैं कि हमने अगर 6 महीने का अगर ड्यूरेशन लिया है, तो उसके अंतर्गत होने वाले परिणाम, जो परिणाम हमारे उस ड्यूरेशन में निकल के आते हैं, चाहे वे विद्यार्थी के हों या फिर जो विद्यार्थी ये ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम लर्निंग आउटकम में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मॉड्यूल टिप्स टास्क फॉर टीचर। मॉड्यूल सेकंड में है टिप्स टास्क फॉर टीचर। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि पहले हमने परियोजना बनाई, लेकिन उसे लागू हमारे टीचर करते हैं, हमारे अध्यापक करते हैं। कि अगर हमने कोई मॉड्यूल बनाया है, अगर हम किसी प्रोग्राम की बात करते हैं, प्रशिक्षण की बात करते हैं, तो उसको लागू करने का अधिकार या लागू कराने का अधिकार हमारे शिक्षकों को होता है। तो शिक्षकों को ऐसे कौन से टास्क हम देंगे उस 6 महीने के काल में, जैसे हमारा कोई भी मॉड्यूल 2 साल का है और हमने उसे 6 महीने में 4 सेमेस्टर में विभक्त किया है, तो उसमें हमारे शिक्षकों का ड्यूरेशन जैसे 6 मंथ का है, तो वो उस कंटेंट से रिलेटेड क्या मेथडोलॉजी प्रयोग करेंगे, उनका मटेरियल क्या होगा, और शिक्षकों के द्वारा जो विद्यार्थियों पे प्रभाव पड़ रहा है उसका आउटकम क्या निकल के आएगा, उन्होंने क्या सीखा। जो विद्यार्थी जिस शिक्षक के द्वारा अध्यापन या ये प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो उनसे उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उन्होंने कितना सीखा उनसे, तो उसके बारे में हम लास्ट वाले हेडिंग में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है मॉड्यूल 3, व्हाट डू माई स्टूडेंट वांट टू लर्न दैट रिलेट्स टू प्रोजेक्ट। यहाँ पे हम बात करेंगे अपने विद्यार्थियों की, जो परियोजना हमने बनाई, जिस टास्क की बात हम अपने टीचर्स से कर रहे थे मॉड्यूल 1 में और मॉड्यूल 3 में, उन दोनों का हमारे विद्यार्थी के सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कितना प्रभाव पड़ा है और उन्होंने कितना सीखा, उसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। ये यहाँ पे इसलिए डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि जो हमारा 6 मंथ का ड्यूरेशन है वो सब जगह सेम होगा, मेथडोलॉजी हमारी सेम होगी, क्योंकि मेथडोलॉजी टीचरों के द्वारा जो पढ़ाई गई है वो विद्यार्थियों ने वही सीखी होगी, मटेरियल भी वही आएगी, लेकिन लर्निंग आउटकम हम विद्यार्थियों पे लर्निंग आउटकम का क्या प्रभाव पड़ा है उसके बारे में हम अध्ययन करके यहाँ पर इंडिकेट करेंगे कि जो कंटेंट टीचरों के द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाया गया है क्या उन्हें समझ में आया या नहीं आया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉड्यूल 4 की, टीचिंग अप्रोचेस फॉर यूनिट एंड लेसन प्लान। यहाँ पे लेसन प्लान इसलिए लिखा है क्योंकि अगर यहाँ पे हम देखते हैं अधिकतर कि अगर हम बीएड करें चाहे डीएलएड करें चाहे
चाहे हम या अन्य कोई टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हैं, तो एक लेसन प्लान की अपनी एक अलग महत्ता होती है। उसी तरह से आजकल आप देखिए, चाहे अधिकतर प्राइवेट स्कूल्स हों चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हों, तो वहाँ पे अगर शिक्षक पढ़ाने जाते हैं तो एक प्लानिंग पहले से करके जाते हैं कि उन्हें क्या पढ़ाना है, किस विषय वस्तु को तैयार करना है, विद्यार्थियों को क्या समझाना है, उनके शिक्षण जो उनका प्रभावशाली रूप से उनके कक्ष को इंगित करे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए एक प्लानिंग बनानी पड़ती है। तो टीचिंग अप्रोचेस क्या हो सकती हैं हमारी, किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, और उसमें भी यही आएगा कि हम यहाँ पे 4 चीज़ों पे बात करेंगे कि उनका ड्यूरेशन 6 मंथ का जैसे चल रहा है हमारा शुरू से ही। तो इसमें शिक्षकों के द्वारा किस मेथडोलॉजी की बात की जाएगी, मटेरियल्स क्या हो सकते हैं हमारे, पीपीटी हैं या पीडीएफ है या ऑनलाइन टीचिंग हो रही है या यूट्यूब के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो इसके बारे में हमें यहाँ पे चर्चा करेंगे। फिर उसका आउटकम विद्यार्थियों पे कैसा पड़ रहा है, क्या ऑनलाइन शिक्षण के द्वारा विद्यार्थी ज़्यादा समझ पा रहे हैं या ऑफलाइन शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थी ज़्यादा समझ रहे थे, इस पर हमारी चर्चा होगी। नेक्स्ट है कंटेंट में भी वही है जो हमने पहले बात की मॉड्यूल 4 में, उसी से रिलेटेड है ये। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर द थीम ऑफ यूनिट प्लान आउटलाइन, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट हमारी बात आती है मॉड्यूल 5 की। मॉड्यूल 5 में प्रेजेंटेशन एंड डिस्कशन ऑफ लेसन प्लान। यहाँ पे शिक्षक के द्वारा प्रस्तुतिकरण और लेसन प्लान का जो डिस्कशन है तो उस पर चर्चा होगी। इसका कंटेंट है टीचर प्रेजेंट लेसन प्लान एंड इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी, कि शिक्षक के द्वारा जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में कंटेंट या विषय वस्तु पढ़ाया जा रहा है, लेसन प्लान तैयार किया जा रहा है, तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है विद्यार्थियों पे, ट्रेनर्स पे, इसका हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे भी हमने 4 बिंदु ही लिए हैं कि उनका ड्यूरेशन तो आपको पता ही है, मेथडोलॉजी जो हमारी होगी, क्या वो मेथडोलॉजी उन्होंने जो यूज़ पहले की है वो उनको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, नहीं आ रही है तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे हम। नेक्स्ट मटेरियल की बात हो रही है यहाँ पे कि मटेरियल किस प्रकार से है, ऑफलाइन माध्यम से है तो कौन कौन सी विषय वस्तु की आवश्यकता है, कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता है, ऑनलाइन माध्यम से हो रही है तो किस कंटेंट के द्वारा पढ़ाया जा रहा है, कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग हो रहा है, कौन से ऐप का प्रयोग हो रहा है। और नेक्स्ट है लर्निंग आउटकम, तो उनकी जो शिक्षक के द्वारा जो ज्ञान विद्यार्थियों को दिया जा रहा है, जिस कंटेंट के बारे में पढ़ाया जा रहा है, क्या विद्यार्थियों को वह आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस बारे में चर्चा होगी। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ एडिशनल रिसोर्सेज ओरिजिनल बाय मॉड्यूल। लिस्ट ऑफ एडिशनल रिसोर्सेज का मतलब ये है कि जो पूरे मॉड्यूल में, हम कह सकते हैं कि पूरे मॉड्यूल में अगर कोई ऐसा कंटेंट आपको लगता है कि छूट गया है या हमें ऐसा लगता है कि हम इस मॉड्यूल में इस चीज़ को नहीं बता पाए, तो वो हमारा लास्ट में आएगा कि हम इस मॉड्यूल में इन चीज़ों को जोड़ सकते हैं, जो कि हमारा प्रेजेंट सिनेरियो में टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को इफ़ेक्टिव बना सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इवैल्यूएशन और फीडबैक। इवैल्यूएशन और फीडबैक की सभी जगह आपने देखा होगा कि बहुत आवश्यकता होती है, जिस पे अधिकतर हम चर्चा भी करते हैं और अधिकतर हमें ये देखने को भी मिलता है कि मूल्यांकन के द्वारा हमें ये पता चलता है कि एक शिक्षक ने जो विद्यार्थी को पढ़ाया है तो क्या उसे समझ में आया है या नहीं आया है। तो वह शिक्षक अपने मूल्यांकन के लिए विद्यार्थियों का मूल्यांकन करता है, जिससे उसके अंक उसको बताते हैं कि शिक्षक के द्वारा पढ़ाया गया ज्ञान उसके लिए उसके व्यवहार में और उसके शैक्षिक पक्ष में बहुत ही अच्छा पढ़ा है तो वह विद्यार्थी अच्छे अंक लाता है, और अगर नकारात्मक पढ़ा है तो वह कम लाता है। उसी तरह से फीडबैक है। फीडबैक का यहाँ पे ये मोटिव है कि जो मॉड्यूल बनाया गया है, जिस उद्देश्य से बनाया गया है, उसके फीडबैक के लिए या उसके फीडबैक को एनालाइज करने के लिए यहाँ पे आप क्वेश्चन आयर, इंटरव्यू मेथड, सर्वे मेथड के द्वारा भी अपने फीडबैक को लेने की प्रयास करेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि जो मॉड्यूल हमारा तैयार हुआ है वो प्राथमिक स्तर पर योग्य है या नहीं है। तो आज हमने इसी तरह से बात की टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की हमने आज बात की है, और हमें ये समझ में हमने ये समझाने की कोशिश की है कि अगर हम
3 स्तर पर, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन पर इस मॉड्यूल को तैयार करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर कैसा बनना चाहिए। तो आज हम इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट हम मॉड्यूल लाएंगे कि मॉड्यूल किस तरह से बनता है प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए और हायर के लिए। और यहाँ पे हम प्राइमरी को भी 2 भागों में बांट सकते हैं, प्री प्राइमरी और प्राइमरी, और सेकेंडरी को भी हम यहाँ पे 2 भागों में बांट सकते हैं, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर सेकेंडरी एजुकेशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरह से हमारे 5 टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं, या फिर हम टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम इन सर्विस या प्री सर्विस के लिए भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में अगर वर्तमान समय को देखें तो इसकी बहुत आवश्यकता है कि प्री सर्विस और इन सर्विस के लिए भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमें अभी देखने को भी मिलते हैं कि ऑर्गेनाइज होते हैं, तो इनकी भी आवश्यकता है और इनको भी पूर्ण करना चाहिए या इनको भी ऑर्गेनाइज करना चाहिए, और आप भी बना सकते हैं इन मॉड्यूल को। तो इस तरह से हमारा ये मॉड्यूल तैयार होता है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट कंटेंट की, जो मॉड्यूल से ही रिलेटेड होगा। धन्यवाद।